Hello students, welcome to you all in the second chapter of Moments, the Adventure of Toto. In previous video, we had completed the story from page number 7 and 8. Today we will start with page number 9. So let's start with the story. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब टिकट कलेक्टर ग्रैंडफादर से टोटो का फेयर मांगता है तो ग्रैंडफादर गुस्से में अपने पॉकेट में से एक अपने पेट टॉर्टोइस को निकाल लेते हैं और देन टिकट कलेक्टर टॉर्टोइस का फेयर नहीं लेता है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब ग्रैंडमदर को टोटो के प्रेजेंस के बारे में बता दिया जाता है तो टोटो को एक स्टेबल में रखा जाता है Where he had for a companion the family donkey, नाना, जहाँ उसको एक साथ मिलता है डंकी का जिसका नाम नाना था। On Toto's first night in the stable, टोटो की पहली रात थी स्टेबल में। ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। ग्रैंडफादर रात को एक बार देखने के लिए आते हैं कि टोटो को कंफर्टेबल फील हो रहा है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, लेकिन ग्रैंडफादर हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं विदाउट एपरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। जो नाना थी वो क्या कर रही थी, वो अपने सर को हेल्टर, पुलिंग एट हर हेल्टर, हेल्टर मीन्स जो जानवरों के गले में बांधने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है उसे हेल्टर कहा जाता है। तो वो अपने रस्सी को खींच रही थी जिससे कि वो जितना दूर हो सके अपने सर को बंडल ऑफ हे, सूखी घास से दूर रख सके। वो हुआ यूँ कि जो टोटो था वो नाना के सर पे बैठ के उसके कानों को अपने शार्प टीथ से काट रहा था। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. ग्रैंडफादर ने जब ये देखा तो उन्होंने नाना के पीछे के साइड एक स्लैप दिया, ज़ोर से मारा और नाना उछल के, जर्क्ड मतलब झटके से पीछे की ओर आई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसके साथ साथ टोटो भी चला आया। ड्रैगिंग मीन्स होता है जब हम किसी चीज़ को फोर्सफुली घसीट के लाते हैं, दैट्स मीन ड्रैगिंग। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. और टोटो क्या कर रहा था, नाना के ईयर्स को काट रहा था अपने शार्प लिटिल टीथ से। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। यहाँ पे जो राइटर है वो ये बताते हैं कि टोटो और नाना जो डंकी है वो कभी भी दोस्त नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. टोटो को विंटर इवनिंग, जाड़ों के मौसम में सबसे अच्छा क्या लगता था, नहाना, और उसके नहाने के लिए पानी का इस जो बंदोबस्त है वो ग्रैंडमदर किया करती थी। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing. अब he would cunningly means cleverly, बहुत चालाकी से जो टोटो है वो पानी के टेम्परेचर को टेस्ट किया करता था, पहले अपने हाथों से, फिर उसके बाद वो क्या करता था, धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट, पहले वो एक पैर को डाला करता था, देन दूसरे पैर को उसने, क्योंकि मुझे ऐसा करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और वो पानी में तब तक जाता था जब तक पानी उसके गले तक ना पहुँच जाए। वंस कंफर्टेबल, एक बार टोटो को जब अच्छा लगने लग जाता पानी में, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, तो वो अपने हाथों में और अपने पैरों में साबुन लगाता। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने हाथों से अपनी पूरी बॉडी को रब करता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, तो वो उसमें से बाहर आ जाता। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और उसके बाद वो किचन में जो आग जलाई जाती थी उसके पास जाके अपने आप को वार्म किया करता था सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम, अगर ऐसा करते हुए कोई उस पर हंसता, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो उसे बुरा लग जाता। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने के लिए ऐसे में मना कर दिया करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार की बात है जब टोटो ने जाने अनजाने में अपने आप को अलाइव, जिंदा ही, बॉइल्ड कर दिया, उबाल दिया था। अब हुआ यूँ, अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। एक बार किचन में एक बहुत बड़ी जो केटल है, केतली है, उसमें चाय के लिए पानी रखा गया था बॉयल करने के लिए। अब टोटो ने जब देखा कि ये तो बहुत अच्छा मतलब है बर्तन है, इसके अंदर मैं अब नहा लूँगा,
डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो टोटो ने क्या किया, जो उस कैटल का जो लिड था, ढक्कन था, उसे रिमूव कर दिया, हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और जब उसने हाथ डाल के देखा कि ये पानी तो नहाने के लिए ठीक ठीक गर्म हो गया है, ही गॉट इन, वो केतली के अंदर चले गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और खुली हुई कैटल के जो उसका ऊपर का लिड होता है, जो पोर्शन होता है ओपन वाला, वहाँ से उसने अपना मुंह बाहर निकाल रखा था और बाकी बॉडी पानी के अंदर। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अनटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, लेकिन जब पानी धीरे धीरे ज़्यादा गर्म होना शुरू हुआ। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तो टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर निकलते ही उसको ठंडा लग जाता। सेट डाउन अगेन, और वो दोबारा से केतली के अंदर, कैटल के अंदर बैठ जाता। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर तक उसने ऐसे ही वो करते रहा, कभी ऊपर तो कभी नीचे। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, तभी अचानक से वहाँ दादी माँ आई एंड हॉल्ड हिम। हॉल्ड मीन्स होता है किसी को खींचना, तो उन्होंने टोटो को ज़ोर से खींचा। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, उन्होंने कैटल के अंदर से टोटो को बाहर की ओर खींचा। इफ़ देयर इज़ अ part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर शरारत के लिए हम कहेंगे तो सबसे ज़्यादा टोटो में ये चीज़ माइंड में डेवलप्ड थी। टोटो बहुत ज़्यादा शरारती था। He was always tearing things to pieces, उसका काम हमेशा चीज़ों को तोड़ना था। Whenever one of my aunt came near him, जब भी मेरी कोई आंट उनके नज़दीक आती आंटी, he made every effort to get होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, तो वो उनकी ड्रेस को पकड़ लेता और उनकी ड्रेस में एक बड़ा सा होल कर देता। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, दिन के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पे पुलाव, दादी माँ ने क्या बनाया था, पुलाव बनाया था, और पुलाव का जो आपका डिश का जो बर्तन था वो सेंटर में, टेबल के बिल्कुल बीचों बीच। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, और जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए हमने क्या देखा, टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, टोटो ठूस ठूस के चावल खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ ज़ोर से चिल्लाई, स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया, एक प्लेट उठा के दादी की ओर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, तभी उनमें से मेरी एक आंट जो आई थी वो उन्होंने दौड़ लगा दी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उनके ऊपर टोटो ने एक पानी से भरा हुआ ग्लास फेंक दिया। When grandfather arrived, और जैसे ही ग्रैंडफादर आए, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window. टोटो ने क्या किया, ग्रैंडफादर को देखते ही टोटो ने पूरा का पूरा जो पुलाव का बर्तन था उठा के वो खिड़की के रास्ते भाग गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, और वो वहाँ से कहाँ चले गया, जैकफ्रूट के पेड़ पे। The dish still in his arms, अभी भी वो बर्तन उसके हाथों में था। He remained there all afternoon, पूरे दिन भर वो उसी पेड़ पे रहा। Eating slowly through the rice, वो धीरे धीरे राइस खा रहा था। Determined on finishing every grain, ऐसा लग रहा था मानो वो पुलाव का हर दाना, राइस का हर दाना खाने के लिए क्या था, determined था। And then in order to spite grandmother who had screamed at him, और नीचे से दादी माँ, ग्रैंडमदर उस पर चिल्लाई जा रही थी। He threw the dish down from the tree, तो उनको चिढ़ाने के लिए वो पेड़ में से उस बर्तन को नीचे फेंक देता है। And chattered with delight when it broke into 100 pieces, और जब बर्तन नीचे गिर के उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, तो जो आपका टोटो है, चैटर्ड मतलब होता है जब बंदर किसी को चिढ़ाता है तो उसके चिढ़ाने के जो साउंड होता है, तो उस साउंड को वो निकालता है और अपनी खुशी का इजहार करता है, डिलाइट, वो अपनी खुशी को जाहिर करता है कि मैं बहुत खुश हूँ। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जाहिर सी बात है कि टोटो जैसे एनिमल्स को हम अपना पैट नहीं बना सकते हैं और ना ही ज़्यादा दिनों तक अपने घर में रख सकते हैं। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और ये चीज़ ग्रैंडफादर भी अच्छे से समझ गए थे। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स। तब दादाजी को ऐसा लगता है, ग्रैंडफादर को, कि अब ये टोटो मतलब इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट, लगातार इतना सारा नुकसान हो रहा है, कभी बर्तन डिशेस तोड़ रहा है, कभी क्लोथ्स, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कर्टन्स, पर्दे फाड़े जा रहे हैं, वॉलपेपर्स को उसने सारे वॉलपेपर्स के डिज़ाइंस, पेंटिंग सब निकाल दी।
So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. तो ग्रैंडफादर ने उसी टोंगा ड्राइवर को टोटो को 3 रुपीज़ में बेच दिया, जिससे उन्होंने उसे 5 रुपये में 5 रुपीज़ में खरीदा था. So here your chapter is completed and you have to write down the Hindi meanings of the difficult words given in this video in your rough notebook. Thanks for watching.